आज देती हूँ मैं उसकी मर्दानगी का जवाब। ये नहीं उसने एक गंदे तरीके से दिमाग में रख के अपने मर्दानगी की बात कह दी। अरे दिमाग से सोच कि आदमी मर्द बच्चे पैदा करने से ही नहीं होता, कि वो अगर उसने बच्चे पैदा कर दिए तो ही मर्द है। मर्दानगी कई शब्दों में आती है, मैं डिटेल से बताऊंगी आपको, ठीक है। और एक बात आपने देखी, ये आलसी आलसी आलसी, इसे देख के कितनी नेगेटिविटी आती है। ये खुद जम्हाई ले लेके बात करता है, चाहे यहाँ हो या वहाँ, बिना जम्हाई के बात नहीं करता है। वहाँ तो बिस्तर पे बैठ के बात करता है, यहाँ भी तो जम्हाई ले रहा है बार बार। और कि मैं सुबह ही उठा हूँ, तो सुबह उठा है तो कुल्ला करके मुंह धो के बैठता, तो कम से कम जम्हाई तो नहीं आती और देखने वालों को एक गंदा सा फील तो नहीं होता। मैंने देखिए इसके पास अब कुछ नहीं है कहने को, इसके पास अपना कंटेंट कुछ नहीं था। साड़ी का भी दिखा दिया, दुकान का भी दिखा दिया, इसके व्यूज नहीं आए, कुछ व्यूज आके रुक गए। तो ये अब आ गया ऑडियंस पे, यानी कि रिएक्शन वालों पे, जो हमेशा करता है, लेडीज़ों पे जो रिएक्शन देती हैं। क्योंकि ये मर्द कहता है अपने आप को, मैं बता रही हूँ, ये मर्द कहता है, तो ये आ गया है अब रिएक्शन वालों पे। क्योंकि अब ऑडियंस पे रिएक्शन वालों पे बात होगी, अपने आप पर, जो ये हमेशा करता है। मैं आपको बताऊं, आपने तो आप कैसे कह रहे हो कि हमारी मेडिकल प्रॉब्लम से हमें, आपने कहा था कि होने नहीं दिया, उसने कहा था कि मेरी तो 10 साल बाद हुई थी लड़की, तो कोई जल्दी थोड़ी है, बाद में कर लेना। तो मुझे अभी जल्दी नहीं है। आपने ही तो कहा था कि हमें नहीं जल्दी, अभी हमें पूरी दुनिया घूमनी है। आपने ही तो कहा था कि अभी हम खुद ही बच्चे हैं। आप कैसे कह रहे हो मेडिकल प्रॉब्लम है? क्या मेडिकल प्रॉब्लम मैं बार बार कहती हूँ लेडीज में ही होती है? जेंट्स में भी होती है। अपना चेकअप कराइए और वो रिपोर्ट अपनी पब्लिक को दिखाइए, जिसमें भी कमी है पता चल जाएगा। मैंने कहा था रिएक्शन वालों को, अब ये इसके पास कुछ नहीं है। मैं सोच रही थी या तो ये मैंने कहा चुप नहीं बैठेगा। ये आप कल की वीडियो में उठा के देखो, मैंने कहा ये चुप नहीं बैठेगा। ये अब रिएक्शन, ये तो नहीं कहा था, लेकिन ये कहा था चुप नहीं बैठेगा। तो अब रिएक्शन वालों को टारगेट करने ये आ गया कि उसे कुछ ना कुछ बोलना है, क्योंकि इसके पास कोई कंटेंट नहीं है। बात आती है मर्दानगी पर, मैं आपको बताऊं तो आप जो कह रहे हैं ना कि किसी ने चेक किया है, क्या कोई मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्या मेरे साथ कोई संलिप्त रहा है, तो उसे कैसे पता कि हम मर्द नहीं हैं? तो सुन, कान खोल के सुन मेरी बात। मर्द सिर्फ वो नहीं होता जो बच्चे पैदा करता है। मर्द नामर्द वो भी होता है जो औरतों को बीच में जाके बोलता है। नामर्द वो भी होता है जो एक औरत को सरेआम ला के बेइज्जती करता है। नामर्द वो भी होता है जो एक औरत पे बार बार टारगेट करता है औरतों को। और नामर्द वो भी होता है जो अपने घर की बहू को, छोटे घर की बहू को ला के सोशल मीडिया पे खड़ा करता है, वो भी नामर्द ही होता है। समझ गए आप मिस्टर लप्पू? समझ गए आप? मर्द की डेफिनेशन समझा दी। मर्द होता है, उसे नहीं पता होता औरत क्या कर रही है। वो औरतों के बीच में नहीं बोलता। 4 औरतें अगर लड़ भी हो रही हैं तो मर्द निकल के चुपचाप चला जाता है। 2 औरतें खड़ी हैं तो वो चला जाता है। मर्द वो नहीं होता जो छोटी बहू सो रही है, रात के 3:30 बजे उसके कमरे में घुस के उसकी वीडियो बनाता है बच्ची देखने के लिए। वो नहीं होता। मर्द वो होता है जो बहू है, जेठ का रिश्ता है, मैं अपना भारी भरकम पर बंद रखूँ, वो मर्द होता है। अपने घर की बहू बेटियों की इज्जत रखता है और बाहर के घर की बहू बेटियों की भी इज्जत रखता है, वो मर्द होता है। मर्द केवल वो नहीं होता जो बच्चा पैदा करता है, वो असली में वो मर्द होता है। तुम तो दोनों में ही फेल हो। तुम तो हर तरीके से मर्द होने में फेल हो। बस ये नहीं आता कि मेरे से संलिप्त है तो उसे पता चला। नहीं 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 नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आप हो, यही हो आप। क्योंकि आपका काम है औरतों को टारगेट करना, आपका काम है घर की बहू बेटियों को बाहर निकाल के टारगेट करना, आपका काम है औरत को चौराहे पे ला के सोशल मीडिया पर बिल्कुल उसे बेइज्जत करना, आपका काम है कि आके सोशल मीडिया पे जो लेडीज सही बोल रही हैं उनके खिलाफ बोलना। तो आप औरतों के पे झंडा उठाते हो। किसी मर्द से कभी आंख मिला के बात करने की कोशिश की है? कभी उसकी जिसकी औरत को अगर कहते हो उसके मर्द के सामने खड़े होकर कहना, आपको जवाब मिल जाएगा। तो आपका ये, आप हर तरीके से मर्द होने में फेल हो। आप हर तरीके से फेल हो मिस्टर, समझे? आप हर तरीके से फेल हो। आप वो तो कर ही नहीं, वो तो बच्चा तो करे हुआ ही नहीं आपके। देखो 7 साल हो जाएंगे। आप वैसे भी फेल हो जो एक मर्द में खूबियाँ होती हैं,
जो औरत की इज्जत करता है, जो 4 औरतों में घुसता नहीं है, जो घर की बहू बेटियों को पे कीचड़ नहीं उछालता है, उसमें भी आप फेल हो। जो औरतों को टारगेट करता है, नहीं, मर्द नहीं करते। जो असली मर्द होते हैं वो नहीं करते औरतों को। वो मर्द होता है तो वो मर्द से ही बात करता है, घर के आदमी से ही बात करता है। तो तुम फेल हो हर तरीके से, समझे आप? तुम हर हर एंगल से फेल हो मर्द होने में। चेक करने की जरूरत नहीं है। जो आप कह रहे हो कि आके चेक किया है क्या मुझे, 6 साल हो गए, और 6 साल में 2 साल तो हमें तुम्हें देखते हुए लगातार हो गए कि आप किस तरह के हो। तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी, आपका टॉक ऑफ व्यू बताता है कि आप किस तरह के मर्द हो, आप क्या हो, समझे? और यही काफी सबूत है। और ये उससे ज्यादा और क्या दिखाऊं कि जो आपके मर्द होने की खूबियां क्या गिनाऊं इससे ज्यादा आपकी। औरतों में घुसना, जरूरत नहीं पड़ती चेक करने की। औरत एक ही बार में पहचान जाती है कि ये किस टाइप का इंसान है, समझे आप? तो बात रही चेक करने की, तो रिश्तों में मर्दानगी चेक करना वो आपके घर में होता है। आप करते हो बहन बनाकर, जो किया है ना, आप ही करते हो। हमारे यहाँ नहीं होता। हम तो चेक, हमने तो वैसे ही बता दिया, कितनी सारी चीजें बता दी जो आपके अंदर वही चीजें हैं। जाके डॉक्टर को दिखाओ, टेस्ट कराओ, फिर उसकी रिपोर्ट पब्लिक को दिखाओ कि दोनों में से किस में कमी है। केवल औरत के ऊपर ठीकरा मत फोड़ो, पता चल जाएगा। झगड़ा खुद करता है, दिखाता खुद है ये बंदा पब्लिक को। और फिर जब कुछ, क्योंकि ये कहता है बोलो, फिर मैं आऊंगा बोलने, है ना, फिर ये कहता है कि ऐसा बोल रही है ना, क्योंकि इसे कंटेंट चाहिए, हर हाल में चाहिए। और जब इसे जवाब मिलता है तो ये तिल मिला जाता है, और ऊपर से कहता है, अभी कल की वीडियो में इससे कहा है मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता तो कैसे आ गए आप बात करने के लिए, कहने के लिए, बोलने के लिए? आपने कल की वीडियो में कहा है, कल या परसों की, मैं गाड़ी में बैठते हुए मुझ पर फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ ध्यान नहीं देता हूँ ऐसी बातों पे। देते हो, फर्क पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता तो मैंने कहा था सुबह की वीडियो में, आप कमेंट फिल्टर नहीं करते, समझे आप? फर्क तो पड़ता है, तभी तो जवाब देने आए हो, तभी तो औरतों को टारगेट करने आए हो। फर्क आप पे पड़ता है। झगड़ा खुद करते हो, जब उस पर रिव्यू मिलता है तो तिल मिला जाते हो, फिर लीगल की धमकी। क्या बात है भाई, है ना? तो हमें कैसे पता कि तुम क्या हो? तुम खुद दिखा रहे हो, हमें क्या मालूम तुम क्या हो? तुम दिखा रहे हो, जब भी तो पता चला है ना रिव्यू वालों को, रिएक्शन वालों को। हम तुम्हारे घर में तो नहीं गए, हम तुम्हारे घर में तो नहीं घुसते, हम तुमसे फोन पे बात तो नहीं करता कोई भी तुमसे। केवल जो दिखता है वो बिकता है। और गरीबी, गरीबी, कुछ लोगों की गरीबी जो होती है ना, वो यहाँ होती है दिमाग में। जेब से नहीं होती गरीबी, गरीबी दिमाग से होती है, जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे अंदर है। दिमाग की गरीबी कभी खत्म नहीं होती। जेब की गरीबी तो खत्म हो जाती है, फिर आ जाती है रही सी, लेकिन तुम्हारे अंदर दिमाग में गरीबी है। तुम गरीबी का जो तुम 1 महीने में कमा लेते हो, लोग साल भर में कमाते हैं, मैं 1 महीने में उठा लेता हूँ। दिखता है, दिखता है, सब दिखता है। जो एक एक चीज़ गिना रहा था घर की, जो घर की एक एक चीज़ की, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ। अपना टाइम भूल गए? पुरानी वीडियो उठाकर देखो, आके क्या ड्रामा करते थे, क्या ड्रामा किया है तुमने माँ बाप के साथ। तुम्हारी माँ रो रो के कह रही है, तुम्हारे बाप रो रो के बोल रहे हैं, आज तुम आए हो दिखाने के लिए। ऐसे ही स्थिति आज उसकी है। वो तो फिर भी इतना नहीं करता, वो तो कुछ नहीं दिखाता। तुमने कहा था घर तोड़ने का, वो कहता है आधा मेरा है आधा इसका है। उसकी तोड़ने के पीछे प्रिंस का हाथ नहीं है, उसका तो 10% ही है, ज़्यादा उसकी वाइफ का है। उसने आके आपसे कहा क्या? अगर वो तोड़ने वाली होती ना, उसका हस्बैंड उसे इतना प्रेशराइज कर रहा है जाने के लिए, वो कब की चली जाती, वो कब की चली जाती। तो ये दिमाग की गंदगी जो तुम्हारे अंदर बढ़ी है ना, दिमाग में गरीबी भरी हुई है, उस गरीबी से सोचते हो, अब वही तुम मुंह से निकालते हो, क्योंकि यहाँ गरीबी भरी हुई है। यहाँ गरीबी ना होती, जेब में होती, चलती। जिनके हस्बैंड नहीं होते, वो बिना हस्बैंड के उन औरतों का क्या हाल होता है, अच्छा तुमसे ज्यादा कौन जानता होगा? तुम तो रहे हो संपर्क में,
तुम्हें बहुत पता है उन औरतों के बारे में। तुम कितनी ऐसी औरतों के संपर्क में रहे हो, कैसे पता जब तुम कह रहे हो दूसरी औरतों को कि तुम्हें कैसे पता कि मैं मर्द नहीं हूँ, तो तुम्हें ये कैसे पता कि जिनके आदमी नहीं है उन औरतों का हाल बुरा होता है। तुम क्या उन औरतों से मिलते हो? क्या वैसी औरतें तुम्हारे संपर्क में है? क्या तुम वैसी औरतों के पास जाते हो? तुम्हें कैसे पता ये बात? तुमने कैसे कही ये बात? तो ज्यादा जानकारी तुम्हें होगी। आप मेंटली डिस्टर्ब करते हैं सामने वाले को, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो। और प्लानिंग के साथ, और देखो जो भी करते हो ना बहुत प्लानिंग के साथ। आज मैं फिर कहूंगी तुम्हारे छोटे भाई को और उसकी वाइफ को बहुत सतर्क रहना है तुमसे, क्योंकि तुम बदला छोड़ते नहीं हो, बदला हर हाल में लेते हो। और सतर्क रहना है। फ़ोन पे भी बात होनी है तो रिकॉर्डिंग होगी अब उनकी, इतना मैं पक्का कह रही हूँ। और जिस दिन उनका कोई वीक पॉइंट होगा उस दिन आके तुम उसे नीचा दिखाओगे। ये मैं आज कह रही हूँ, सोशल मीडिया पे आप लोग ध्यान रखना। ये उस दिन उसका, जिस दिन वीक पॉइंट उसका कोई होगा, ये आके सोशल मीडिया पे उसे बताएगा। देखिए पैसा तो आनी जानी चीज़ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान की समाज में इज्जत होनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। अब तुम्हारे पास पैसा बहुत है तो आए दिन तुम जो रोते हो ना, ये क्यों कर रहे हो? क्यों आए? छोड़ देते ना कि ठीक है भाई ने मना कर दिया, अब कुछ नहीं दिखा ना, छोड़ दो, कहने दो। लोग कब तक बोलेंगे? चुप हो जाएंगे। क्यों जवाब देने आ गए? क्योंकि तुम्हें डॉलर चाहिए, डॉलर का चस्का है। और तो अब नहीं, कुछ नहीं रहा तो औरतों पे निशाना साधने, क्योंकि तुम्हारे पास अच्छे शब्द तो है नहीं, हमेशा तुम्हारे पास गलत ही शब्द है। अगर सामने वाला गंदा है तो जरूरी नहीं कि हम उसे उसी लहजे में जवाब देंगे। वो हमारे ऊपर मैटर करता है कि हम सामने वाले को कैसे जवाब देंगे। अब तक तो बाहर इज्जत नहीं थी, अब तो घर में भी भाई, छोटी बहू की नज़र में भी खत्म, समझाने में भी खत्म। किस मुंह से जाओगे तुम उसके घर कभी? मैंने कमेंट फिल्टर करते हो, कमेंट फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता तो आ गए ना वीडियो बनाने। छोटे भाई ने कैसी उतार दी तुम्हारी, कैसी उतारी है भाई। इतना याद रखना कि तुम्हारे घर में भी कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। बाहर तो थी नहीं, लोगों ने तुम्हें से दूरी बना ली, लेकिन आज तुम्हारे घर में भी नहीं है। तुम औरतों को ही बदनाम करना चाहते थे, जो नहीं हुआ। तुम उस औरत को गिराना चाहते थे, उसकी वाइफ को, जो तुमसे नहीं हुआ। वो एक समझदार औरत निकली। तुमने घर में आके लाइव आना क्यों शुरू किया था? कल परसों तुमने बरामदे में बैठ के लाइव क्यों शुरू करी थी? उसके हस्बैंड को उल्टा सीधा कहना शुरू क्यों किया था? समझ रहे हो आप? मैं पब्लिक से बोलती हूँ, क्यों सब कहना शुरू किया था कि जो उसने गोरखपुर में कार में बैठ के लाइव की थी ना छोटे वाले ने, उसका जवाब देने बरामदे में क्यों बैठा आके? इसलिए बैठा क्योंकि जैसे इसकी लप्पी बोल पड़ती है ना कि मेरे हस्बैंड को कोई कहेगा तो चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, वो ये करती है ना। इसने सोचा कि छोटी वाली आएगी तनतनाती हुई कि मेरे हस्बैंड को ऐसा कह रहे हैं और मैं उसका कैमरा उसकी तरफ कर दूंगा और फिर मैं दिखाऊंगा। इसका यही मोटिव था, लेकिन वो एक समझदार औरत है, वो नहीं आई। यहाँ भी फेल हो गया, उसके साथ तुम फेल हो गए। उसे तुमने नीचा गिराने की कोशिश की, वो नहीं आई। इन चक्रों में पूरा षड्यंत्र रचा गया था उसके खिलाफ, जिसमें तुम कामयाब नहीं हुए। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ, पूरा जाल बिछाया गया था उसके खिलाफ कि इसके बच्चा हुआ है, इस टाइम इसे सिंपैथी मिल रही है, प्यार मिल रहा है, सबका मिल रहा है, ये किसी को अच्छा होते हुए तुम देख नहीं सकते दोनों हस्बैंड वाइफ, तो इसे निगेटिव कैसे हम साबित करें? तो तुमने ये पूरा षड्यंत्र रचा था, जो षड्यंत्र में तुम फेल हो गए, वो आई नहीं। इसीलिए तुम बरामदे में कर रहे थे बैठ के, क्योंकि तुम चाह रहे थे कि वो आए निकल के कुछ बोले, लेकिन वो नहीं बोली। और जैसे ही तुम्हारा भाई आया तुम्हारी लाइव में, तुम्हारे चेहरे के तोते उड़ गए। समझे? शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। यही कहूँगी। अपने घर में कभी ये बच्ची बड़ी होगी तो देखेगी कि मेरे बड़े पापा ने क्या किया था, है ना? आज सोचो अपनी कमियां मत छुपाइए, बताइए आके। घर को देखो, बाहर वालों पे बताओ। घर वालों को देखो, जैसी भोपाल का इनका नाम आया ना, तुरंत उसने बात खत्म कर दी। पापा है, धीरे बोल, पापा है, धीरे बोल। और किसी ने नहीं, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई है। मैं आपको बताऊं, हर औरत पे तुमने उंगली उठाई है, हर औरत पे तुमने उंगली उठाई है। और ये बात तुम्हारे भाई ने भी तुम्हारे मुंह पे कह दी। घर में देखो, बाहर मत आओ। समझे? मैं फिर कह रही हूँ। तो मैंने कहा ना कि मर्द की डेफिनेशन आपको शायद पता नहीं है। आप शायद मर्द उसे ही समझ रहे हो कि जो बच्चा दे सकता है। नहीं, बच्चा देने में मर्द और औरत का दोनों का सहयोग होता है, दोनों के ही वजह से बच्चा होता है। तुम ये सोच रहे थे कि मर्द दे सकता है बच्चा?
नहीं, मैंने डेफिनेशन बता दी मर्द की। समझदार होंगे तो समझ गए होंगे, समझे आप? तो अपना भी चेकअप कराइए। ये जो हिलते-डुलते हो ना, ये ख़त्म हो जाएगा, ये सही हो जाओगे, दिखाइए आप। और कमी आपके अंदर भी हो सकती है। ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छी रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए सुबह दूँगी मैं माता जी को जवाब। माता जी के लिए आएगा बहुत बढ़िया, संभावना के लिए सोच रही हूँ। कुछ लोग अफ़वाह फैला रहे हैं ना जो, तो वो जवाब देना है मुझे। हो सकता है संभावना के लिए कहूँ कि कल शाम को माता जी के लिए आए, लेकिन ये जवाब मेरा था, मर्द की डेफिनेशन मैंने बताई है। तो ठीक है, लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा मुझे प्यार करते हो तो हाइप दीजिए। ठीक है, ओके बाय।